डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द रियल लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द स्फेरिकल मिरर। इस केस में जो ऑब्जेक्ट है जब मिरर के सामने रखा जाता है तो उसकी कोई ना कोई एक इमेज बनती है। मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है ए बी, इसकी एक रे है जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस ऑफ दी मिरर से पास होती है। दूसरी रे पोल पर जाके टकराती है और जितने एंगल पर टकराती है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज किसी एक पॉइंट पर जहां भी इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर इस ऑब्जेक्ट के हेड की रियल इमेज बन जाएगी और इन दैट केस यहीं से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देंगे तो हमें मालूम है कि जो टोटल इमेज है ऑब्जेक्ट की वो यहीं पर बनेगी और इसे हम ए डैश कह देंगे। तो हमें कहते हैं कि जब यहाँ इमेज बनती है तो हमारा एक कंसर्न होता है कि हम इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि इमेज छोटी बड़ी है, बनी है कि बड़ी बनी है। तो हमने कहा कि जो हाइट ऑफ द इमेज है उसको हम किससे कंपेयर करते हैं? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं। तो यही हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है। इसमें हमने कहा द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर with the height of object is known as the linear magnification and it is denoted by small m। तो मैथमेटिकली हम ये कहते हैं कि this m is equal to hi upon h naught and this is also denoted by minus v upon u। यहाँ पर v है distance of the image from the pole और u है distance of the object फ्रॉम द पोल। इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ जो वैल्यूज हम लगाते हैं वो विद साइन कन्वेंशन लगाते हैं कि अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर रखा हुआ है तो जो इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव होगी और अगर ये नीचे की ओर रखा हुआ है तो ये नेगेटिव होगी। अगर मैं यहाँ इस वैल्यू को लगाता हूँ कि एच आई की वैल्यू नेगेटिव और एच ओ की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो इसका साइन नेगेटिव आता है और इस केस में हमने देखा कि हमारी इमेज जो बन रही है वो रियल बन रही है। तो आगे चलकर हमारे पास कंक्लूजन ड्रॉ हो जाएंगे जिसमें हम कहेंगे कि फॉर रियल इमेजेस m इज नेगेटिव एंड फॉर द वर्चुअल इमेजेस m इज पॉजिटिव। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ m के बारे में बात करें, साइन भूल जाए, ठीक है, तो हमें कहते हैं कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइन इफ वी ओनली कंसीडर द मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इफ इट इज ग्रेटर देन 1 then image is magnified. On the contrary, if m is less than 1 then image is diminished। अभी जो हमने यहाँ पर लिखा है और बात हमने कही है इसका हम मैथमेटिकल प्रूफ भी देखेंगे। We will also go for the mathematical proof of linear magnification। इसके लिए हमारे पास यहाँ डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है और इस डायग्राम को अगर हम गौर करें तो यहाँ हमारे पास दो ट्राइंगल बनना है। एक ट्राइंगल कौन सा है? एक ट्राइंगल है बी ए पी और एक दूसरा ट्राइंगल है जो कि क्या है? बी डैश ए डैश पी। तो जरा गौर कीजिएगा कि ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। और गौर कीजिएगा कि ये दोनों एंगल दोनों के लिए बराबर है। तो एक ट्राइंगल में दो एंगल अगर बराबर हो गए तीसरा ऑटोमेटिकली आपस में बराबर हो जाएगा। नतीजा ये जो ट्राइंगल्स हैं ये कैसे हैं? ये आपस में सिमिलर है, आर सिमिलर, राइट। इसलिए अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो हमको इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम रेशियो आर्म्स को आपस में बराबर बता सकते हैं। तो मैंने कहा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? ए डैश पी अपॉन ए पी। तो ए डैश बी डैश तो क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज हो गई और ये कैसी है? निगेटिव है क्योंकि ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नापी जा रही है। इसी तरीके से हम बात करें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा, राइट, यू कैन सी इट। अब इसके अलावा हम बात करें किसकी? वी शुड टॉक अबाउट द वैल्यू ए डैश पी।
तो ये क्या है, पोल से किधर की ओर लग रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इसका साइन कैसा होगा, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसका साइन होगा माइनस, और ये क्या है v, तो यहां पर क्या आएगा माइनस का v। अब इसके बारे में बात करें तो ये क्या है AP माइनस u, इसलिए अगर मैं आपसे बात कहूं तो यहां से मुझे पता चल रहा है HI अपॉन HO इज नथिंग बट V अपॉन U, और हमने इसको क्या माना था, नथिंग बट लीनियर मैग्निफिकेशन। अब और आगे बात करते हैं, एंड दिस इज व्हाट, जो हम यहां पर बात करेंगे तो हमको एक इसमें एक चीज मालूम है कि एक रिलेशनशिप हम पढ़ चुके हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर मैं इस पूरे रिलेशनशिप में u से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये u अपॉन f हो जाएगा, ये वैल्यू u अपॉन v हो जाएगी, और ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो u अपॉन v की वैल्यू u अपॉन f माइनस 1 हो जाएगी, और दिस इज नथिंग बट u माइनस f अपॉन f हो जाएगा, इसलिए v अपॉन u इज इक्वल टू f माइनस u, सॉरी u माइनस f अपॉन f हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, हमारे यहाँ नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो इस नेगेटिव साइन को अगर मैं लूंगा तो माइनस v अपॉन u की वैल्यू कितनी आएगी, तब आपने मुझे बताया f माइनस u अपॉन f आएगी। सो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि मैं m को ऐसे भी याद कर सकता हूं, f माइनस u अपॉन f। सिमिलरली अगर मैं इस रिलेशनशिप को बजाय u से मल्टीप्लाई करने के पूरे रिलेशनशिप को v से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वैल्यू कितनी आती है, v अपॉन f, और ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया v अपॉन u। तो v अपॉन u की वैल्यू हो गई v अपॉन f माइनस 1, और दिस इज v माइनस f अपॉन f, एंड दिस इज v अपॉन u। सो माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन f, राइट। हमने कुछ गलत किया है, इस पार्ट में हमने गलत किया है, ये वाला पार्ट हमारा सही है, इसको हम दोबारा से करेंगे। तो अभी जो हमारी वैल्यू आएगी कितनी आएगी, दिस विल कम आउट एज f माइनस v अपॉन f। यहाँ पर हमने पिछले केस में क्या किया था, जब हमने अपसाइड डाउन नहीं किया था, हमने जब u अपॉन v मिला था, जब उसे v अपॉन u किया था तो हमने उसे अपसाइड डाउन नहीं किया था। तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी दिस विल कम आउट एज f अपॉन f minus u. You can do that at home. So this is all about this linear magnification. इसके बारे में आप यहीं तक पढ़ेंगे, और इसमें कोई खास प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं, आसान चीज़ें हैं। एक टेबल आएगी रियल और उस इमेजेस के बारे में, उसके बारे में जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक्स।